हेलो एवरीवन, मैं हूँ रितु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपको कोई बुरा भला कहता है, अगर आपको हमेशा ही कोई इंसल्ट करता है, आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, हमेशा आपके पीछे कुछ ना कुछ बातें छेड़ के आपको परेशान करता है, तो आप कैसे उसका जवाब दो, कैसे उसकी बोलती बंद करो, मैं वही इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि सच बता रही हूँ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हर कोई फेस करता है अपनी ज़िंदगी में, मैंने भी की है। पर बात यही है कि आप उससे सीख कैसे लेते हो। पर उससे पहले मैं आपको एक बात और कह दूँ कि दो तरीके के बुरे लोग होते हैं। एक जो बुरे होते हैं और वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो बुरे हैं और उनको कोई कुछ भी कहे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पर दूसरी तरीके के लोग होते हैं जो बुरे तो होते हैं, पर अगर उनको कोई बुरा कहे तो उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है, उनको ईगो में ठेस पहुंच जाती है उनके, और वो भड़क उठते हैं। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। और एक इसकी फ्लिप साइड है कि लोग दो तरीके के होते हैं, जो बुरे होते हैं और जो अच्छे होते हैं। अब बुरे को कोई बुरा कहे, इसमें कौन सी गलत बात है, पर कोई अच्छे को बुरा कहे तो सच में बहुत सारे इंसान होते हैं जो इग्नोर करते हैं, और बहुत सारे इंसान होते हैं जिसके दिल पे बहुत लगती है बातों को कि मैं नहीं हूँ फिर भी क्यों कह रहे हैं, मैं तो ऐसे नहीं हूँ, क्यों मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, क्यों मुझे परेशान करते हैं। तो वो खुद ब खुद परेशान होते रहते हैं और उनकी अच्छी खासी ज़िंदगी तबाह होने लगती है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। बहुत सारे इंसान होते हैं जो ऐसी चीज़ों से उब नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं। तो इसी वजह से व्यूअर्स, मैंने ये वीडियो बना रही हूँ कि आप क्या कर सकते हो। अगर आप अच्छे हो फिर भी अगर आपको कोई बुरा कहे, आपको कोई परेशान करे, आप परेशान करने की कोशिश करें। क्योंकि एक और बात है कि ऐसा कोई करता है, पता है कब? जब कोई आपसे जलते हैं, आप अच्छे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको पीछे की तरफ खींच भी नहीं पा रहे हैं, तो वो ना आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं अपनी बातों से। और बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो दिल से कमज़ोर होते हैं, जो दिल से सख्त होते हैं, कमज़ोरी उनमें कम होती है, वो बहुत बार ओवरकम कर जाते हैं। पर दिल से जो कमज़ोर होते हैं, जो नरम दिल के इंसान होते हैं ना, वो ओवरकम नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो इस बातों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। तो कैसे आप ऐसे इंसान को जवाब दे सकते हो, वही मैं आज ज़रूर बताने वाली हूँ। जब कोई इमोशनल बंदे को, अच्छे बंदे को कोई इंसान बुरा कहता है ना, तो ब्रेन से एक केमिकल रिलीज होती है जिसकी वजह से वो बुरा लग जाता है, और यही देख के जिसने आपको बुरा कहा वो और खुश हो जाते हैं। पर आप उनको कितना भी समझाओ, कितना भी उनको ये जताओ कि वो गलत कर रहे हैं, कितना भी उनको समझाओ, वो नहीं समझेंगे, वो चुप भी नहीं रहेंगे और वो सुनेंगे भी नहीं आपके बातों को, और ज़्यादा कहते जाएंगे, अपने काम को अंजाम देते जाएंगे। क्योंकि वो उनको दिख रहा है कि वो उनका काम सक्सेसफुली वो कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनमें वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि आपको वो गलत कर रहे हैं और आप उसके बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो। क्या होता है ना, आप जितना उनको समझाओगे, उतना आप उनसे बात करोगे, एक बात के वो 10 रिप्लाई करेंगे, तो आप 2 बात करोगे तो 20 रिप्लाई आएगी। क्योंकि ऐसे जो इंसान होते हैं जो दूसरों को तंग करते हैं ना, उनके पास बातों की बहुत ज़्यादा स्टॉकेज होती है और परेशान करने की जो उनकी नीयत होती है उसमें वो स्ट्रांग होता है। इसी वजह से आप उनको नहीं समझा पाओगे, पर बात बढ़ती ही रहेगी। तो इसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो है साइलेंट ट्रीटमेंट। जी हाँ, ये जो ट्रीटमेंट है ये मैंने देखी है मेरी सासू माँ में। सच में उनको कोई भी कुछ भी कह जाता है, वो जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, पर वो कभी जवाब नहीं देते। इवन मैंने अपने हस्बैंड को भी बहुत बार देखा है कि गुस्से के हालत में, अगर मुझे मेरे हस्बैंड कभी बुरा भला कहते थे कि मैं भड़क उठती थी, पर मेरी सासू माँ को मैंने देखा है, फिर भी वो उनके बेटे हैं, बेटे के लिए ही ना सही दूसरों के लिए भी मैंने एक चीज़ अपने सासू माँ में देखी है कि वो कभी जवाब नहीं देते। और मेरी सासू माँ मुझे एक ही बात कहती है कि जो गूंगे होते हैं ना, उनका कोई शत्रु नहीं होता। तो इसका मतलब यही है, मेरे कहने का मतलब यही है कि चुप रहो। अगर आपको कोई परेशान करने के लिए आपके पीछे कोई बोल रहा है, आपको उल्टी सीधी बात कह रहा है, तो भगवान ने दोनों कान दिए हैं, एक कान से अंदर डालो, दूसरे कान से बाहर कर दो। पता है ये बहुत मुश्किल है, पर करके देखो, ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है उस बंदे के लिए जो आपको परेशान कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि अचानक अगर वो देखेंगे कि
उनके बातों का असर आप पे नहीं पड़ा, आपको पड़ रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रही है, आपको बहुत रोना आ रही है, आपको मन कर रहा है कि जाऊं और एक तमाचा लगा दो उसके गालों पे, और फिर आपको वो 2 लगा देगा, फिर आप और ज़्यादा 4 लगा दोगे, वो 8 लगा देगा, और बातों से बात और बढ़ती रहेगी, हाथापाई होती रहेगी। तो बात ये है कि चुप रहो। वो बोलते जाएंगे, आप चुप रहो। 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे, 20 बातें बोलेंगे, फिर वो सोचेंगे कि अरे ये क्या हो गया, मेरे बातों का असर क्यों नहीं हो रहा है, शायद कोई नई टेक्निक अपनानी पड़ेगी। वो और ज़्यादा बोलेंगे। आप जो बोल रहे थे ना, अब तो नॉर्मल में बोल रहे थे, अब थोड़ा अब नॉर्मली बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे, आप फिर भी चुप रहो। फिर आप देखना ऐसा करते करते एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो बोलना ही छोड़े, क्योंकि इंसान के पास जितना भी स्टॉकेज हो आखिर में ख़त्म तो होती है भाई। तो एक ना एक दिन, हो सकता है कि 2 दिन में, हो सकता है 5 दिन में, हो सकता है 7 दिन में, हो सकता है 1 महीने में, पर कभी ना कभी वो आपको तंग करना बंद कर देगा और किसी और पर्सन को चुनेगा तंग करने के लिए। एक दूसरा सोल्यूशन भी होगा आपके पास, और वो है पॉजिटिव आंसर दो। किसी ने आपको गाली दी, ठीक है मैं ऐसे ही हूँ। किसी ने आपको बुरा भला कहा, हाँ मैं ऐसी हूँ। किसी ने आपको भर के कुछ सुना दिया, हाँ मैं ऐसी हूँ। कोई कुछ भी कहे, ठीक है मैं ऐसी हूँ। किसी के बोलने से क्या आप ऐसे हो जाओगे? अगर मुझे कोई कहे कि मैं गधी हूँ, तो मैं क्या गधी हूँ? मैं तो इंसान हूँ ना। मैं जानती हूँ कि मैं इंसान हूँ, पर ये चीज़ मैं भी नहीं समझती थी पहले। मैं भी बहुत भड़क जाती थी, क्योंकि बहुत से सिचुएशन में, इवन शादी के बाद भी जब हस्बैंड और मेरे में लड़ाई होती थी, तो मेरी सासू माँ हमेशा मुझे समझाती थी। कितनी अच्छी है ना मेरी सासू माँ, समझाती थी कि गूंगे इंसान का कोई शत्रु नहीं होता और हमेशा पॉजिटिव रहो। तो मैं क्या करती थी ना, वो बोलते जाते हैं और मैं हंसती जाती थी। वो और भड़क जाते थे, मैं हंसती जाती थी। फिर अचानक बोलते बोलते वो चले जाते थे। फिर वो सोचते हैं हाँ वो गलत है शायद। तो पॉजिटिव आंसर दो। कोई आपको कुछ भी कहे, उसका पॉजिटिव आंसर दो, पॉजिटिवली ले लो, या तो हंस के छोड़ दो, स्माइल दे दो, ठीक है मैं ऐसी हूँ, ठीक है मैं ऐसी हूँ। फिर वो खुद परेशान हो जाएगा और आपके सामने से कल्टी हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, ये भी आप कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट होती है, और वो है उसको अच्छा कहो। जो आपको बुरा कह रहे हैं ना, उसको अच्छा कहो। वो आपको गाली दे रहा है, आप उसको अच्छा कहो, ठीक है मैं ऐसी हूँ पर तुम बहुत अच्छी इंसान हो। वो तुम्हें कुछ बुरा भला कहा, तुम उसके बारे में अच्छा कहो। होगा ना, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि हमेशा जब वो आपसे उसके बारे में अच्छा सुनेगा ना, तो वो सोचेगा अरे ये बंदा मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इतनी अच्छी बातें सोचता है, और मैं हमेशा इसको गाली गलौज करती हूँ, उल्टा सीधा सुनाती हूँ, बुरा भला कहती हूँ। तो कभी ना कभी शायद उसकी जो मेंटालिटी है, करतूत है, वो सही हो जाए और एटलीस्ट आपको परेशान करना बंद कर दे। व्यूअर्स, अगर आप ऐसे ही कोई सिचुएशन से गुजर रहे हो, अगर आपको भी कोई ऐसे परेशान कर रहा है, आपके पीछे है, आपको बुरा भला कहता है, तो इसमें से कोई भी एक ट्रीटमेंट करके देख लो, या फिर सारे ट्रीटमेंट करके देख लो। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और आपके लिए काम जरूर करेगी। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, नए नए टॉपिक्स को लेकर आती हूँ, तो एक लाइक तो बनता ही है। और अगर आप मेरे चैनल के नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।